हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो बैंक वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में 20,000 रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कुल कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसे निकालने पर क्या होगा, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, एफडी कितने साल की होगी, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हम इस एफडी में एसबीआई के एफडी में कितना पैसा निवेश करना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम की अगर बात की जाए तो आप 1,000 रुपए से ये एफडी शुरू कर सकते हैं और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। समय की अवधि की अगर बात की जाए तो आप 7 दिन से लेकर के 10 साल के बीच में एफडी कर सकते हैं। आप इसके बीच कितनी भी एफडी कर सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस की एफडी होती है उसमें लिमिट होता है कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की ही एफडी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 7 दिन से लेकर के 10 साल के बीच में आप चाहे जितने दिन की एफडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं टैक्स की बचत की अगर बात की जाए तो टैक्स सेवर एफडी होती है पोस्ट एसबीआई बैंक में, जो कि 5 साल की होती है। उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टैक्स सेवर एफडी होती है ये सामान्य एफडी से अलग होती है। देखिए, एक सामान्य एफडी भी 5 साल की होती है और टैक्स सेवर एफडी भी 5 साल की होती है। डिफरेंस इतना होता है, जो टैक्स सेवर एफडी होती है वो एक लॉकिंग पीरियड वाली एफडी होती है, यानी कि इसमें अगर आप अपने पैसे को निवेश करेंगे तो आप 5 साल से पहले एफडी को नहीं तोड़ पाएंगे। यानी कि जब ये समय कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 5 साल इस एफडी का, तभी ये एफडी टूटेगी और इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाता है। लेकिन जो एसबीआई की सामान्य एफडी होती है उसमें आप चाहें तो समय से पहले भी एफडी को तोड़ सकते हैं और उसमें जो है आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा सामान्य एफडी में। आगे देखते हैं टीडीएस की कटौती के अगर बारे में बात की जाए तो आपने जितने रुपए की एफडी की है उस पर अगर 1 साल के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा ब्याज बन जाता है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपए से ज्यादा बनने पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, टीडीएस नहीं करता है किस केस में, अगर 40,000 रुपए से कम का ब्याज बना हुआ है तो, और 40,000 से जितना ज्यादा होगा उस पर आपको 10% का पेनाल्टी देना पड़ेगा। और अगर आपके अकाउंट से पैन कार्ड अटैच नहीं किया है तो 20% का पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो देखिए टीडीएस कैसे करता है, मान लेते हैं आपके अकाउंट में 55,000 रुपए जो है 1 साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जो ब्याज बनेगा वो जो है 40,000 रुपए से ज्यादा हुआ है, तब आपको टीडीएस देना पड़ेगा। मान लेते हैं ब्याज हमारा 55,000 हो गया, तो 55,000 40,000 से कितना ज्यादा है, 15,000 रुपए ज्यादा है। तो अब इस 15,000 का 10% आपको टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि 1,500 रुपए जो है आपको टीडीएस के रूप में बैंक वाले ऑटोमेटिक जो है आपके खाता से काट लेंगे। समय से पहले निकासी का क्या है, पेनाल्टी कितना लगने वाली है। तो देखिए, अगर आपने 5 लाख रुपए तक की एफडी की है तो आपको जितना ब्याज दर मिलना चाहिए था वो 0.5% कम मिलेगा ब्याज दर। वहीं अगर आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी की है तो जितना ब्याज दर आपको मिलना होता है उससे 1% आपको कम ब्याज मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर आपको 7% का ब्याज दर मिलने वाला था, ये 5 लाख रुपए से ज्यादा के केस में बात हो रही है, तो आपको 1% पेनाल्टी लग जाएगा, यानी कि 6% के हिसाब से आपका ब्याज बनेगा। एफडी तोड़े बिना तुरंत कैश लेंगे, यानी कि लोन की सुविधा भी होती है यहाँ पर। अगर आपने पैसे को जमा कर दिया है एफडी में और आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो आपको एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उस एफडी में आपने जितना रुपया जमा किया है उसका 90% आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कर चुके हैं, एफडी किए हैं, तो आप इसका 90% यानी कि 90,000 रुपए आप लोन ले सकते हैं। आगे देखते हैं विकास का मार्ग क्या होता है, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं ब्याज दर कितना चला है वर्तमान में 2026 के अनुसार। तो देखिए, अगर आप 7 दिन से लेकर के 45 दिन की एफडी करते हैं तो 3.05% का ब्याज दर मिलेगा। 46 दिन से लेकर के 179 दिन की एफडी करते हैं तो 4.9% का। 180 से 210 दिन की एफडी करने पर आपको 5.65% का। 211 से 1 साल के बीच अगर आप एफडी करते हैं तो 5.9% का। और 1 से 2 साल के बीच अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 6.25% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 2 से 3 साल की एफडी करते हैं, इसके बीच में एफडी करते हैं तो 6.4% का वार्षिक ब्याज आपको मिलेगा। और यही ब्याज जो होता है एफडी में सर्वाधिक होता है। जब आप इससे ज्यादा के समय के लिए एफडी करेंगे तो ब्याज दर जो है वो कम होता चला जाएगा। देखिए, 3 से 5 साल की एफडी करने पर 6.3% के ब्याज दर मिलेगा। वहीं अगर आप 5 से 10 साल के बीच की एफडी करेंगे तो आपको 5.05% का ही रिटर्न आपको मिलेगा। आगे देखते हैं
वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या बेनिफिट होता है? तो देखिए, अगर आप एफडी करते हैं तो वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको जो भी मैंने अभी एफडी का रेट बताया उससे 0.5% ज्यादा मिलेगा। और इसके अलावा एसबीआई की वी केयर स्पेशल एफडी होती है जो केवल और केवल सामान्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती है। इसमें अगर आप अपने पैसों को निवेश करते हैं तो आपको 1% ज्यादा ज्यादा जो है ब्याज दर मिलेगा। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 0.5 मिल रहा था तो अब वी केयर में लिखने पर 0.5 और मिलेगा। ठीक है, आप टोटल 1% आपको ज्यादा मिलेगा। विशेष अवसर पर एसबीआई की एक और स्कीम होती है अमृत वृष्टि स्कीम, एफडी स्कीम। ये 444 दिन की होती है। इसमें आप मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसके रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 6.45% का रिटर्न इसमें आपको मिलेगा और वरिष्ठ नागरिक के केस में 0.5% ज्यादा यानी कि 6.95% का रिटर्न आपको मिलेगा। इसमें भी प्रीमेच्योर निकासी की सुविधा नहीं होती है, यानी कि अगर आप इसमें जो है एक बार पैसे डाल देंगे तो 444 दिन के बाद ही ये एफडी कंप्लीट होगी, जब तभी टूटेगी, उससे पहले नहीं तोड़ पाएंगे। आगे देखते हैं कि अगर हम 20,000 रुपए की निवेश करते हैं 1 साल के लिए तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो 1 साल के लिए निवेश करने पर 6.25% का ब्याज दर मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 1,280 रुपए। और कुल रिटर्न कितना हो जाएगा? 20,000 प्लस 1,280 रुपए यानी कि 21,280 रुपए हमारा कुल रिटर्न हो जाएगा। 20,000 की अगर हम 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो 2 साल के केस में हमें 6.4% का ब्याज दर मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा 2 साल के अंदर वो होगा 2,708 रुपए। और कुल मेच्योरिटी राशि की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी 22,708 रुपए। 3 साल के लिए निवेश करने पर 6.3% का ब्याज दर मिलेगा और इस हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 4,115 रुपए। और कुल मेच्योरिटी राशि की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी 24,125 रुपए। 20,000 के लिए अगर हम 4 साल के लिए निवेश कर देते हैं तो कुल ब्याज जो बनेगा हमारा वो हो जाएगा 5,681 रुपए और कुल मेच्योरिटी राशि हमारी हो जाएगी 25,681 रुपए। अगर हम 20,000 रुपए को 5 साल के लिए निवेश कर देते हैं तो इस केस में हमारा जो कुल ब्याज दर होगा वो 6.05% हो जाएगा और कुल ब्याज जो बनेगा हमारा वो होगा 7,004 रुपए। और इस तरह से हमारा जो कुल मेच्योरिटी राशि मिलेगी 5 साल बाद वो होगी 27,004 रुपए। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कुल कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।